पर्युषण आराधना और आराधना के साथ वाणी संयम का महत्व। वाणी संयम साधना के क्षेत्र में अति आवश्यक माना जाता है और वाणी संयम कहें, वाणी विवेक कहें, बहुत आवश्यक है। और वाणी एक ऐसी कड़ी है जो बनते काम को बिगाड़ भी देती है और बिगड़ते बिगड़ते काम को बना भी देती है। और अगर वाणी विवेकपूर्ण हो, सविवेक वाणी का प्रयोग किया जाए तो वह वाणी तारने वाली हो सकती है और बिना विवेक के वाणी का प्रयोग हो तो वह मारने वाली भी हो सकती है। अब हमें सोचना है कि हमें वाणी का प्रयोग करके तरना है या मरना, बढ़ते जाना है या ठहर जाना है, यह हमें चिंतन करना है। वाणी कभी यह नहीं कहती कि मेरा प्रयोग करो, मेरा उपयोग करो, मेरा सदुपयोग करो, मेरा दुरुपयोग करो, कभी नहीं कहती। यह व्यक्ति का अपना विवेक है कि वह वाणी का सदुपयोग करता है या दुरुपयोग करता है। बंधुओं बहनों, भगवान महावीर ने वाणी को कितना महत्वपूर्ण जाना, कितना महत्वपूर्ण समझा, कुछ बातों से हम अंदाजा लगा सकते हैं। सबसे पहली बात, जो नियम साधु के लिए पालन करने योग्य, पालन करने में जिनकी परम आवश्यकता है, 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती। अब इसमें से देखो कि भाषा के साथ कितने नियमों का संबंध है। सबसे पहला सत्य महाव्रत, दूसरा संबंध आता है भाषा समिति का और तीसरा आता है वचन गुप्ती का। 13 नियमों में 3 नियम तो वाणी के। किसके? 3 नियम वाणी के हैं और कुछ कुछ अहिंसा के साथ भी वाणी का संबंध है। कुछ कुछ वाणी का संबंध इरिया समिति के साथ भी है। तो हमें देखना कि वाणी को कितना महत्व दिया। भगवान महावीर ने कहा कि वाणी विवेक होना चाहिए, वाणी संयम हो। और वाणी संयम से भी ज्यादा बात आती है वाणी विवेक की। और विवेक सूत्र यह बताता है विधि और निषेध, कहाँ बोलना और कहाँ नहीं बोलना, इसकी जानकारी व्यक्ति को होनी चाहिए, इसका चिंतन स्पष्ट होना चाहिए। और इस विवेक के साथ जो व्यक्ति आगे बढ़ता है, कहाँ बोलना और कहाँ नहीं बोलना। कई बार होता है जहाँ बोलने की जरूरत होती है वहाँ व्यक्ति मौन कर लेता है और जहाँ मौन करने की जरूरत होती है वहाँ व्यक्ति बोल पड़ता है। देखना, किसी का गुण दर्शन करने का या गुणानुवाद करने का, प्रशंसा करने का अवसर आता है तो आप कई बार मौन धारण कर लेते हैं, बोलते नहीं हैं। और जब निंदा करने की बात आती है तब चुप नहीं रहते। अब अगर विधि निषेध के हिसाब से देखा जाए तो क्या हो कि जब निंदा करने की भावना आई तो क्या होना चाहिए? मौन। और जब प्रशंसा की बात आए तब मौन खुल जाना चाहिए, यानी वचन योग में आ जाना चाहिए। वचन की कुछ प्रवृत्ति अपेक्षित होती है लेकिन व्यक्ति उल्टा करता है। निंदा करने में तो कोई कसर कमी नहीं रखता और प्रशंसा करने में कंजूसी करता है। घर परिवार में देखते हैं लड़ाई झगड़े का सबसे बड़ा एक कारण है कि हम वाणी विवेक नहीं कर पाते कि कहाँ बोलना है और कहाँ मौन रखना है। और अगर आप एक शब्द अच्छे तरीके से सही ढंग से बोल देते हैं तो वह शब्द बहुत बड़ा अंतर डाल देता है। एक अरबी कहावत में बहुत सुंदर कहा कि आप वचन का, वाणी का, शब्दों का प्रयोग तभी करो जब वह मौन से सुंदर हो सकता है। मौन बहुत सुंदर होता है, बहुत अच्छा है, बहुत पसंद किया जाने वाला उपक्रम है मौन। और अगर आप कुछ बोल रहे हो तभी बोलो जब वह मौन से सुंदर कुछ कार्य कर सके, यानी कि ब्यूटीफुल देन साइलेंस।
मौन से ज्यादा अगर कुछ बेहतर काम हो सकता है तो बोल दे, और अगर मौन से घटिया काम, मतलब मौन रखने से घटिया काम हो तो भी बोलना चाहिए, और मौन से अगर बेहतर कुछ कर सके तब भी बोलना चाहिए। लेकिन विवेक हो कहाँ बोलना है और कहाँ नहीं बोलना। और जो वाणी का विवेक करता है, विवेकपूर्ण वाणी का प्रयोग करता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में असफल नहीं होता। तो भगवान महावीर ने निषेध की भाषा का प्रयोग करते हुए एक इंगित किया, पिट्ठ मनसम न खाए जा, यानी कि चुगली ना करें। क्या? चुगली नहीं करना। निषेध की बात भगवान महावीर करते हैं कि क्या नहीं करना, वाणी के प्रयोग में हमें क्या छोड़ना है, उस और इंगित करते हुए प्रभु महावीर फरमाते हैं, पिट्ठ मनसम न खाए जा, कि व्यक्ति किसी भी प्रकार की किसी व्यक्ति की चुगली ना करे। ये चुगली क्या होती है? क्या होती है चुगली? चुगली क्या होती है? हैं? किसी को पता नहीं चुगली क्या होती है? निंदा करना। अच्छा, पीठ पीछे बोलना, व्यक्ति सामने खड़ा नहीं उसके पीछे बात करना। लेकिन चुगली सिर्फ इतनी नहीं है, उल्टी को सुलटा करे, सुलटी को उल्टाए, बुरी करे सब जगत की, तेनर चुगल कहाए। चुगली की स्पष्ट परिभाषा दी, उल्टी को सुलटा करे और सुलटी को उल्टाए और बुरी करे सब जगत की, तेनर चुगल कहाए। और चुगल कौन है? वह चुगली करने जा रहा है, इसके कुछ संकेत भी बाहर से देखने को मिल सकते हैं। एक व्यक्ति आपके पास आया और अगर कुछ बात बताने जा रहा है, आप देखना वो पहले बगले झांकेगा, इधर उधर झांक करके चारों ओर देखकर फिर आपसे बात करना चाह रहा है, तो समझ लेना कि इसकी बात में कहीं न कहीं असत्य की संभावना है। हम प्रवचन करते हैं तो इधर उधर देख के नहीं करते कि भाई कौन खड़ा है, किससे बच के बोलना नहीं, जो बात स्पष्ट है वो कहनी है। लेकिन कोई व्यक्ति आपके पास आया, 2 बार बगल झांक करके बोल रहा है, यानी कि वह कुछ न कुछ छिपाना चाहता है, कुछ न कुछ मन गढ़ंत आपको बताना चाहता है। तो सबसे पहला चुगलखोर का लक्षण बता दिया, उल्टी को सुलटा करे। चाहे वो व्यापार की बात हो, चाहे घर परिवार की बात हो, और जो व्यक्ति इस प्रकार चुगली का प्रयोग करता है वह गहन गहरे बुरे कर्मों का बंधन करता है। और ये चुगली का अवसर व्यक्ति को क्यों मिल जाता है? जब व्यक्ति खाली होता है, ठाला निठल्ला होता है, तब उसका काम क्या होता है? इधर उधर की पंचायती करना, इधर उधर की बात करना। एक व्यक्ति हमें मिला, बहुत व्यक्ति मिलते हैं हमको, तो अलग अलग तरह तरह के व्यक्तियों को देखने का काम पड़ता है। तो उस व्यक्ति से बात की कि काम क्या करते हो? काम करता है मैरिज ब्यूरो चलाता है। क्या चलाता है? मैरिज ब्यूरो। तो हमने जब देखा व्यक्ति यूं सामान्य सा लगा, लेकिन मैरिज ब्यूरो का काम, फिर जानकारी करते हुए पता लगा कि उसका 35 साल का बेटा अभी भी कुंवारा है। अब सोचो कि दूसरों की तो शादी ब्याह करवाता है, लेकिन घर के बेटे कुंवारे बैठे हैं, यानी कि जो ठाला निठल्ला है, इधर उधर तो बहुत दिमाग घुमाता है, लेकिन खुद की सोचता नहीं है। और आज के समय में आप देखना, ये जितना रेडीमेड काम शुरू हुआ है, क्या कपड़े रेडीमेड, खाने पीने का सामान रेडीमेड, हर चीज रेडीमेड। और जब से ये चीजें रेडीमेड आई है, चुगली करने का टाइम लोगों को मिलता है। बोनस पहले करते थे, लेकिन अब बोनस टाइम मिलता है ज्यादा से ज्यादा। घर में काम काज नहीं, बर्तन वाली आती है, सफाई वाली आती है, गाड़ी सफाई करने वाला आता है, गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर आता है, तो जो कुछ समय है वह कहाँ जाता है? इधर उधर की करने में। और इसकी भी ट्रेनिंग लेते हैं लोग। क्या करते हैं? टीवी देखते हैं, कोई टीवी सीरियल देखता है, कोई फिल्म देखता है, कोई वीडियोस देखता है। अब उसमें भी नए नए तरीके देखता है कि चुगली करना कैसे, बुरी लगाना कैसे, हल्की लगाना कैसे, नुक्स पकड़ना कहाँ से
व्यक्ति उसकी भी ट्रेनिंग कहाँ से लेता है? टीवी से। और टीवी कब देख पाता है? जब ठाला निठल्ला है, काम नहीं है, वह टीवी देख पाता है। और जिसके पास काम है वो टीवी देख नहीं पाएगा, और टीवी देख नहीं पाएगा तो चुगली की ट्रेनिंग उसे नहीं मिलेगी, और ट्रेनिंग ही नहीं मिलेगी तो करेगा कहाँ से? तो सबसे पहला कहा उल्टी को सुलटा करे, और सुलटी को उल्टाए, यानी कि जो अच्छी बात है उसे उलट देता है, यानी कि किसी व्यक्ति का गुण है उसे अवगुण के रूप में परिभाषित करता है, तो समझ लेना कि वह भी चुगली करने वाला है। और बुरी करे सब जगत की, उसे इस दुनिया में, इस जगत में, इस संसार में कोई भी अच्छा नजर नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसने एक ऐसा चश्मा लगा रखा है। आपने अगर काला चश्मा लगा दिया तो दुनिया भर में आपको अंधेरा ही अंधेरा नजर आएगा। आपने हरा चश्मा लगाया तो हरियाली हरियाली नजर आएगी, और अगर आपने आंख पर पट्टी बांध दी तो दुनिया आप देख नहीं सकते। और आज का इंसान इस चुगली की पट्टी बांध करके घूमता है, और ऐसा कहना चाहिए गलत चिंतन, गलत विचारों की, गलत भावनाओं की पट्टी बांध करके चलता है, और इस भावना के कारण से उसे दुनिया में कोई अच्छा व्यक्ति नजर नहीं आता। और किसी भी स्थान पर चले जाएं, घर परिवार को देख लें, समाज सभा संस्था को देख लें, व्यक्ति की यही भावना रहती है कि कैसे मैं किसी दूसरे व्यक्ति का अवगुण देखूं और उस अवगुण को प्रदर्शित करूं। और जब तक यह भावना है तो समझ लेना कि आप चुगली वालों की परिभाषा में आते हैं। और अगर उनसे बचना चाहते हैं तो भगवान महावीर ने जो विधि बताई, ये तो अभी बात कर रहे थे निषेध की, भगवान महावीर ने कौन सी भाषा बोलने का मना किया, तो कहा पिट्ठी मनसम न खाए जा। अब भगवान महावीर कौन सी भाषा बोलने का, या ऐसा कहें कि भाषा विवेक का कौन सा सूत्र देते हैं, भाषा विधि के बारे में कौन सी बात कहते हैं? अणुवीय व्यागरे, सोच समझ करके बोलो। क्या क्या सूत्र है? अणुवीय व्यागरे, सोच समझ करके बोलो। सिर्फ सोच कर नहीं बोलना है, सिर्फ समझ करके नहीं बोलना है, सोच भी हो और समझ भी हो, और जहां दोनों मिल जाते हैं तो समझ लेना कि वहां भाषा का विवेक, वहां वाणी का विवेक संपूर्ण हो जाता है, पूरा हो जाता है। समझ करके आप उसके बारे में कुछ विश्लेषण भी दे सकते हो, और समझ करके आप किसी को गाली भी दे सकते हो, सोच करके आप कोई बुरे शब्द का प्रयोग भी कर सकते हो। लेकिन भगवान महावीर कहते हैं तुम वाणी का प्रयोग कर रहे हो तो सोच कर, समझ कर, दोनों साथ में होने चाहिए, दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और जहां सोच और समझ का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो समझ लेना कि वहां वाणी का विवेक जागृत हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति सोचे बिना, समझे बिना वाणी का, वचन का प्रयोग करता है, और उसे ताउम्र पश्चाताप करना होता है। और जो व्यक्ति सोच समझकर विवेक पूर्वक वाणी का प्रयोग करता है, उसे कहीं भी चिंता नहीं होती, किसी और उसे भय नहीं होता। एक छोटा सा उदाहरण लेंगे। एक व्यक्ति है जो सत्य निष्ठा के साथ काम करता है, और एक व्यक्ति झूठ और बेईमानी के साथ काम करता है। दुकान सजी हुई है, ढेरों सामान दुकान में पड़ा है, और हर सामान का अलग अलग मूल्य है। और कई कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनकी दुकान में एक चीज का 5 तरह का मूल्य होता है। कैसे? उसका किसी व्यक्ति के साथ अच्छा संबंध है, कहेगा कि भाई 75 पैसे पीस पड़ेगा। किसी के साथ संबंध ठीक ठीक है, वह बोलेगा भाई 1 रुपया पीस है, और लगता है कि ये भाई दूसरी बार आने वाला नहीं है तो उसको बोलता है 1.5 रुपया पीस है। क्या? यह हर व्यक्ति के साथ अलग अलग। अब खुदा न खास्ता आप सोचें कि वे तीनों व्यक्ति साथ आ गए और तीनों व्यक्ति एक ही चीज खरीदने आए, अब व्यक्ति क्या करेगा? अब उनको कैसा जवाब देगा? और यही कोई व्यक्ति सत्यनिष्ठ है, ईमानदारी से काम करता है, चाहे वह व्यक्ति अच्छा और संबंध रखने वाला है, चाहे सामान्य संबंध रखने वाला है, हर व्यक्ति के लिए एक ही मूल्य है, तो उसे कहीं सोचने विचारने की जरूरत नहीं होती। तो जो व्यक्ति
सोच समझ करके विवेक पूर्वक वाणी का प्रयोग करता है, उसके जीवन में कहीं कोई बाधा, कहीं कोई समस्या नहीं आती। और आज के संदर्भ में वाणी विवेक का बहुत ज़्यादा, ऐसा कहें बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आज के सोशल मीडिया के लिए। आप सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं और उस सोशल मीडिया में आप एक चीज़ का प्रयोग करते हैं, कमेंट। क्या? कमेंट। अब वह कमेंट आपका सही है, गलत है, विचार पूर्वक किया या बिना सोचे समझे किया, और वहाँ भाषा का विवेक, वाणी का विवेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कई बार देखते हैं आज के लोगों की भाषा तो इतनी बिगड़ गई कि ना तो इंग्लिश रही ना हिंदी रही, तीसरी भाषा आ गई इंग्लिश। क्या आ गई? इंग्लिश। पुराने जो खेत में काम करवाने वाले लोग हुआ करते थे, या जो खेती बाड़ी का या ट्रांसपोर्टेशन का काम किया करते थे, कोई घोड़ा काम लेता था, कोई गधा काम लेता था। किसी को घोड़ा गाड़ी होती थी, किसी को गधा गाड़ी होती थी। अब कोई व्यक्ति ऐसा आया जो गधा रखना नहीं चाहता और घोड़ा खरीद नहीं सकता, तो उसने क्या किया? खच्चर लाया। तब ऐसे लोग हो गए जो हिंदी भी पूरी जानते नहीं या अपना स्टेटस है उससे बचना चाहते हैं कि हिंदी का प्रयोग कैसे कर ले, और इंग्लिश पूरी आती नहीं, तो उन्होंने क्या किया? इस तीसरी भाषा का प्रयोग कर लिया, इंग्लिश ले आए। और इंग्लिश भाषा इतनी बिगाड़ दी, स्वयं की भाषा का स्तर इतना गिरा दिया, और उन लोगों को कहें कि हिंदी को समझना है मुश्किल, इंग्लिश को समझना है बहुत कठिन, अब वह कौन सी भाषा को समझेंगे भगवान ही जानता है। तो वाणी का विवेक जरूरी है। और इस मोबाइल के प्रयोग में जो वाणी का असत्य प्रयोग जितना ज़्यादा होता है, उतना ज़्यादा शायद दूसरे प्रयोगों में नहीं होता। तो बंधुओं बहनों, हम असत्य वाणी से, झूठ से, चुगली से, यानी वाणी के तमाम दोषों से बच करके गुणों से भरी वाणी, सकारात्मक भाषा का हम प्रयोग करें, और वह भाषा हमारे जीवन का उद्धार करने वाली बन सकती है। वह भाषा हमारे जीवन का निर्माण करने वाली हो सकती है, और वह भाषा हमें पाप कर्मों के बंधन से बचा सकती है। और अगर आप पाप कर्म बंधन से बच गए तो आप दुख से भी बच जाओगे, आप दुख से बच गए तो आप समस्या से भी बच जाओगे, और आप समस्या से बच गए तो उलझनों से भी बच जाओगे। और जब उलझन, समस्या, दुख, तकलीफ, समस्या, पाप से बच गए तो आपका जीवन कहना चाहिए कि सफलता की ओर आगे बढ़ने लगेगा। तो सफलता का स्वर्णिम सूत्र है, महान सूत्र है वाणी का विवेक। और जिस दिन वाणी संभल गई, जिह्वा सुधर गई, तो समझ लेना कि जीवन का सुधार भी उस दिन हो जाएगा। और अगर जिह्वा नहीं सुधरी, चेहरा कितना ही सुधार लिया, सुंदर बना लिया, कोई फायदा नहीं होगा। अगर जिह्वा सुधर गई तो आपका जीवन सुधर जाएगा। तो यह जो पर्युषण आराधना का आज का महत्वपूर्ण संदेश, महत्वपूर्ण दिवस, वाणी संयम, तो हम सभी वाणी संयम के द्वारा अपने जीवन को सफल बनाने और सार्थक बनाने का प्रयास करें। इन्हीं भावनाओं के साथ अब मेरा नम्र निवेदन मुनिश्री हिमांशु कुमार जी स्वामी से अपने उद्बोधन करें। मुनिश्री।